नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग का टॉपिक पढ़ रहे थे और दुर्ग में दोस्तों हमने कल जो देखा था वो जूनागढ़ और मैदानगढ़ देखा था। अब दोस्तों आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो जिला है राजसमंद। और दोस्तों राजसमंद में जो दुर्ग पड़ता है वो है कुंभलगढ़, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों हम शुरू करेंगे एक मांडलगढ़ का दुर्ग। ये दो दुर्ग पड़ेंगे, कुंभा द्वारा बनवाए गए हैं दोनों दोनों ही दुर्ग दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग, राजसमंद में पड़ता है और कुंभलगढ़। अब दोस्तों इसका निर्माण को लेकर दोस्तों ये माना जाता है कि इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। वैसे तो दोस्तों मेवाड़ का इतिहास है, उसमें ये माना जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण तो अकेले कुंभा ने करवाया था। और दोस्तों जो ये बात लिखी गई है वो श्यामल दास ददवाड़िया की पुस्तक है वीर विनोद। उसके अंदर दोस्तों ये वर्णित है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग केवल अकेले कुंभा ने बनवाए थे। उसमें दोस्तों बसंतगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और दोस्तों मांडलगढ़ का भी नाम आता है। तो ये सब कुछ दोस्तों पढ़ेंगे। इसका निर्माण को लेके कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और कहाँ करवाया? तो वो जरगा पहाड़ी पे करवाया। तो इसका निर्माण है राणा कुंभा द्वारा। दोस्तों इसी को लेके एक अन्य मान्यता है कि कुंभा ने ये निर्माण करवाया था। वो एक दुर्ग था पहले मच्छेंद्रगढ़, उसका पुनर्निर्माण करवा के इसका नाम कुंभलगढ़ रखा था। और दोस्तों ये करवाया कहाँ था इन्होंने? तो ये करवाया था जरगा की पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो मान्यता है उसको भी पढ़ते हैं कि क्या मान्यता मिलती है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये माना जाता है दोस्तों कि ये दुर्ग है, यहाँ पर पहले दुर्ग था मच्छेंद्रगढ़। और दोस्तों इस मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण करवाया था एक जैन राजा हुआ था संप्रति। संप्रति को दोस्तों अलग अलग मानते हैं, कि कोई जैन मानते हैं तो आदि कुछ अलग अलग मानते हैं कि संप्रति नामक राजा ने ये मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण करवाया था। और ये मच्छेंद्रगढ़ रखा क्यों था दोस्तों? नाथों के एक संत हुए हैं, कहने का मतलब नाथों में एक योगी हुए हैं मच्छेंद्र नाथ, और उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या किया गया था? मच्छेंद्रगढ़। और कुंभा ने जब इसको बनवाया तो इसका नाम कर दिया कुंभलगढ़। तो मच्छेंद्र नाथ के नाम पर दोस्तों माना यह जाता है कि मच्छेंद्र नाथ जी यहाँ पर आए थे और उनके नाम पर संप्रति ने एक मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण करवाया। अब दोस्तों पढ़ते हैं कुंभलगढ़ जो कुंभा द्वारा बनवाया गया। ये कब बनवाया गया? इसका वास्तुकार कौन था? दोस्तों जो इसका वास्तुकार मिलता है वो मिलता है मंडन। दोस्तों कुंभा जी के कई वास्तुकार रहे थे, मंडन हुआ और दोस्तों और भी इनके जो रहे थे वो थे जेता, नापा, पुंजा, पोमा। दोस्तों आदि सब इनके वास्तुकार थे। परंतु दोस्तों जो कुंभलगढ़ का वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो वो है मंडन। और दोस्तों मंडन सबसे बेस्ट शिल्पियों में आता है। मंडन की दोस्तों कई किताबें भी मिलेगी, जैसे कोदंड मंडन और दोस्तों रूप मंडन। ऐसी दोस्तों मूर्ति कला पे आधारित, कुछ संगीत पे आधारित आदि आदि किताबें मिलेगी। संगीत पे आधारित नहीं, सॉरी दोस्तों, शिल्प पे आधारित, धनुर्विद्या पे आधारित आदि आदि दोस्तों किताबें मिलेगी, जो हम दोस्तों साहित्य का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो इसका वास्तुकार कौन हो गया दोस्तों? वो हो गया मंडन। अब दोस्तों शुरू करते हैं कि ये जो कुंभलगढ़ है ये कहाँ बना हुआ है। ये दोस्तों सादड़ी पड़ता है, सादड़ी गांव, और ये पड़ता है राजसमंद में। और सादड़ी गांव में ये दोस्तों बना हुआ है। दोस्तों सादड़ी 3-4 सादड़ियाँ मिलती है। एक सादड़ी पाली में, एक सादड़ी राजसमंद में, एक बड़ी सादड़ी है वो चित्तौड़ में, और एक छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ में। तो इनके बारे में भी कंफ्यूज ना होएगा कि कौन कौन सी सादड़ी है। तो ये सादड़ी राजसमंद वाली है, तो सादड़ी के निकट है दोस्तों ये दुर्ग। तो वहां पे बना हुआ कुंभलगढ़। अब दोस्तों इसको क्या क्या कहा जाता है, इसकी उपनाम क्या मिलते हैं, तो वो देखते हैं। इसको दोस्तों कहा जाता है मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर होने के कारण इसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख। कि यहाँ से मेवाड़ वाले देख सकते थे कि मारवाड़ से कोई सेना आ रही है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जो कुंभा और जोधा के मध्य संघर्ष हुआ था तो वो भयंकर संघर्ष था दोस्तों। तो इसके लिए इन्होंने सीमा पर एक दुर्ग बनवाया था। उसके ये बाद में बना था दोस्तों दुर्ग तो, पर विवाद बहुत बड़े हुए थे, आवल बावल की संधि जैसा कार्य भी हुआ था। और ये कहाँ पर है दोस्तों? मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर है। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़। और दोस्तों यहाँ पहले मच्छेंद्रगढ़ था। तो ये सब हमने दोस्तों देख लिया। अब दोस्तों इसके जो अन्य नाम मिलते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों पहले मच्छेंद्रगढ़ के नाम पर इसका नाम था मच्छेंद्रगढ़, वो देख लिया हमने। तो मच्छेंद्रगढ़
और दोस्तों इसका क्या नाम मिलता है? एक मिलता है इसका नाम कुंभलमेर, कुंभलमेर। एक मिलता है कुंभलकर, कुंभलकर। तो दोस्तों ये इसके नाम मिलते हैं। अब दोस्तों इसको लेके मिलते हैं जो जो और जानकारी मिलती है वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो कुंभा के महल हैं वो कहाँ हैं। तो कुंभलगढ़ में ही दोस्तों कुंभा के महल है। तो पहले देखते हैं कुंभा के महल। कुंभा के महल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ। पहले देखते हैं दोस्तों जो कुंभा की हत्या हुई थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। और कुंभा की हत्या करता कौन है दोस्तों? उनका ही पुत्र करता है और वो मारवाड़ का पुत्र बनता है ऊदा। तो कुंभा की हत्या ऊदा ने की, ऊदा द्वारा। कहाँ की गई दोस्तों? और ये की गई मामादेव कुंड है दोस्तों एक, यहाँ पर मामादेव कुंड के पास हत्या किसने की थी? ऊदा ने की थी कुंभा की। और क्या है दोस्तों, यहाँ पर हुआ था एक दुर्ग मिलता है दोस्तों कटारगढ़। इसके अंदर एक लघु दुर्ग है दोस्तों कटारगढ़। उस कटारगढ़ में हुआ था, कटारगढ़ में प्रताप का जन्म, प्रताप का जन्म। दोस्तों यहीं पर हुआ था उदय सिंह का पालन पोषण भी यही हुआ था, क्योंकि दोस्तों बनवीर जो था वो उदय सिंह और विक्रमादित्य के पीछे पड़ा हुआ था। तो विक्रमादित्य को तो वो मार देता है, पर उदय सिंह को पन्नाधाय बचाकर यहाँ ले आती है और उदय सिंह को यही रखती है। तो उदय सिंह का क्या हुआ यहाँ पर? उदय सिंह का बचपन यहीं बीता, यानी लालन पालन भी यहीं पे हुआ और प्रताप का जन्म यहाँ पे हुआ। अब दोस्तों प्रताप की जन्मस्थली इसको कह सकते हैं। प्रताप का दोस्तों राज्याभिषेक था, दूसरा राज्याभिषेक, क्योंकि पहला राज्याभिषेक दोस्तों उनका गोगुंदा में हुआ था। तो दूसरा राज्याभिषेक प्रताप का, दूसरा राज्याभिषेक वो भी यहीं पे हुआ। तो दोस्तों क्या क्या मिला? एक तो मिला कि कुंभा की हत्या यहीं पे हुई थी, प्रताप का जन्म यहाँ हुआ था, उदय सिंह का लालन पालन यहाँ हुआ था, प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक भी यहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये इसकी जो घटनाएं थी वो पढ़ी हमने। अब दोस्तों शुरू करते हैं, इसमें जो महल मिलते हैं वो, इसके अंदर और क्या क्या मिलता है तो वो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कटारगढ़ है उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? बादल महल, और बादल महल। ठीक है दोस्तों। और ये जो कटारगढ़ है ये महल के अंदर महल है, तो इसको एक लघु दुर्ग की भी संज्ञा दी गई है कि दुर्ग के अंदर दुर्ग। तो लघु दुर्ग कौन सा है? कटारगढ़। अब दोस्तों ऐसे ही लघु दुर्ग दो और किलों में मिलते हैं, तो वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। एक तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में हमने पढ़ा था कि बनवीर ने एक, जो बनवीर था उस बनवीर ने एक नवलखा, नवलखा बुर्ज का निर्माण या महल का निर्माण करवाया था। एक तो लघु दुर्ग मिलता है वो। एक दोस्तों जयपुर का जो जयगढ़ है, जयगढ़ दुर्ग हम पढ़ेंगे। उस जयगढ़ में दोस्तों एक विजयगढ़ी, विजयगढ़ी, विजयगढ़ी दुर्ग मिलता है। कहने का मतलब महल मिलता है, वो दोस्तों एक लघु दुर्ग है। तो ये दोस्तों दो लघु दुर्ग, ये तीन लघु दुर्ग हैं 3 किलो में। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये बादल महल के नाम से है कटारगढ़। अब दोस्तों इसके अंदर और क्या मिलता है? एक दोस्तों उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार था दोस्तों। उड़ना राजकुमार की यहाँ पर मिलती है छतरी, और दोस्तों वो है 12 खंभों की छतरी। अब उड़ना राजकुमार कौन था तो उसके बारे में बताता हूँ कि कौन था उड़ना राजकुमार, उसकी छतरी यहाँ पर क्या है। दोस्तों जो ये उड़ना राजकुमार है इसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। और दोस्तों ये है बेटा रायमल का। दोस्तों रायमल के 4 पुत्र हुए पृथ्वीराज सिसोदिया। एक का नाम था दोस्तों जय सिंह, एक का जयदेव, और एक का नाम था संग्राम सिंह, और वो संग्राम सिंह ही दोस्तों था सांगा। तो दोस्तों एक बार सांगा के और इसके मध्य विवाद हो गए थे कि राजा बनने के पीछे कोई भविष्यवाणी हुई थी। तो सांगा तो भाग जाते हैं, बचता है पृथ्वीराज और जयदेव और वो जय सिंह। तो दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन रहती है, उसका नाम है दोस्तों आनंदीबाई। आनंदीबाई का विवाह होता है दोस्तों सिरोही के जगमाल देवड़ा से। और दोस्तों जगमाल देवड़ा उसको क्या करता है, उसको अभद्र व्यवहार करता है उससे। तो ये अपनी बहन को लेके जगमाल देवड़ा से विरोध, कहने का मतलब उससे अनबन हुई हुई रहती है।
तो एक बार ये जगमाल देवड़ा के वहाँ जाया हुआ रहता है, तो इसको जहर दे दिया जाता है जगमाल देवड़ा के द्वारा। और दोस्तों जब ये वापस आता है तो आते आते कुंभलगढ़ में पहुंचते पहुंचते इसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसी की पत्नी मिलती है ताराबाई, जिसके नाम पर दोस्तों जो अजमेर का दुर्ग है, अजमेर दुर्ग, उसका नाम तारागढ़ किया गया था। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया की उड़ना राजकुमार की छतरी, ये दोस्तों तेज धावक होने के कारण इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था, उसकी छतरी यहाँ पर मिलती है। एक दोस्तों कुंभा जी की छतरी भी यहीं पे मिलती है, क्योंकि कुंभा जी की हत्या कहाँ होती है, मामादेव कुंड के पास में। तो कुंभा जी की छतरी वो भी कहाँ मिलती है दोस्तों, कुंभलगढ़ में। एक दोस्तों मामादेव कुंड के पास में, तो मामादेव कुंड की हमने देख लिया कि जो छतरी है वो। अब दोस्तों एक यहाँ पर मिलता है मामादेव मंदिर, और जो मामादेव मंदिर है दोस्तों वहीं पे लगी हुई है दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोस्तों साहित्यिक स्रोत में कुंभलगढ़ प्रशस्ति को भी पढ़ना है, और ये दोस्तों 5 शिलाओं के ऊपर अंकित है। ठीक है दोस्तों, प्रशस्ति किसे कहते हैं, जिसमें राजाओं की प्रशंसा होती है उसको दोस्तों प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दरवाजे मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और उससे पहले दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि दोस्तों जो कुंभलगढ़ की दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, और दोस्तों वो 7 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ी है दोस्तों, 7 मीटर चौड़ी दीवार है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस दीवार को भारत की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सब, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, तो भारत की सबसे लंबी दीवार, और दोस्तों जो विश्व की है वो दूसरी सबसे लंबी है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी दीवार है दोस्तों वो है चाइना की ग्रेट वॉल। तो सेकंड हो गई दोस्तों लंबी दीवार। और दोस्तों ये इतनी मजबूत है कि इस पर 4 घोड़े और दोस्तों मालवाहक दोस्तों चल सकते हैं। तो ये दोस्तों हुआ यहाँ की दीवार के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो पोल मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो पोल मिलते हैं उनका मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहले देखते हैं कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो है R8 पोल, और R8 पोल को एक दोस्तों अन्य नाम मिलता है हल्ला पोल। तो हल्ला पोल या R8 पोल, ये क्या है दोस्तों यहाँ का प्रवेश द्वार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मिलते हैं वो देखते हैं प्रवेश द्वार। अब दोस्तों यहाँ पर मिलता है एक विजय पोल, विजय पोल। एक मिलता है दोस्तों यहाँ पर पागड़ा पोल। एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है हनुमान पोल, हनुमान पोल। एक यहाँ पर मिलता है दोस्तों वो है भैरव पोल। दोस्तों भैरव पोल चित्तौड़गढ़ में भी है। एक यहाँ पर मिलता है दोस्तों वो मिलता है राम पोल, राम पोल। एक मिलता है नींबू पोल, नींबू पोल। एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है वो मिलता है चौगान पोल, चौगान पोल। और एक दोस्तों अंतिम मिलता है वो मिलता है गणेश पोल। तो दोस्तों यहाँ पर कितने दरवाजे हैं, वो दरवाजे हैं 3 3 6 2 8 और एक R8 पोल या हल्ला पोल। ये 9 दरवाजे किसके हैं दोस्तों, ये 9 दरवाजे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के। दोस्तों ये रहा दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग। और दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग में बारे में एक बात बता देता हूँ। ये मारवाड़ के, नहीं दोस्तों मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही देख लो दोस्तों, उदय सिंह भाग कर आए थे, संकटकालीन शरण स्थली है। और दोस्तों इसके बारे में जो इतिहासकारों ने कहा वो देखते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं, कर्नल टोड ने कहा है कि एस्ट्रूगन के महल है दोस्तों यूरोप में। तो एस्ट्रूगन के महलों और किलों के समान किसने बताया इसको, कर्नल टोड ने। और दोस्तों एक इतिहासकार है अबुल फजल, अबुल फजल ने दोस्तों कटारगढ़ के लिए कहा, ना कि कुंभलगढ़ के लिए। कटारगढ़ जो दुर्ग है उसके लिए कहा कि इसको नीचे से देखने पर आदमी की पगड़ी गिर जाती है, यानी इसको ऊपर देखते हैं तब तक आदमी की पीछे पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारे जो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो राजसमंद में स्थित है। अब दोस्तों शुरू करते हैं भीलवाड़ा में जो दुर्ग है दोस्तों मांडलगढ़। तो जिला कौन सा है दोस्तों, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और दोस्तों दुर्ग कौन सा है, मांडलगढ़। छोटा सा दुर्ग है दोस्तों, पढ़ते हैं मांडलगढ़ के बारे में। इसको भी लेके ये माना जाता है कि इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। 84 दुर्गों में 32 दुर्गों के राजा तो अकेले कुंभा जी हैं,
तो ये हो गया मांडलगढ़। एक कुंभलगढ़ आया, एक मांडलगढ़ आया, एक अचलगढ़ आएगा दोस्तों, एक बसंतगढ़ आएगा जिसको बसंती दुर्ग भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसका भी लेके ये माना जाता है कि पहले इसका निर्माण किसी और ने करवाया, बाद में दोस्तों कुंभा जी ने इसको बनवा के मांडलगढ़ नाम दिया। इसका निर्माण ये माना जाता है कि दोस्तों चानना गुज्जर ने दोस्तों मांडिया भील की याद में निर्माण करवाया। तो दोस्तों मांडिया भील के कारण इसका नाम दोस्तों मांडलगढ़ रखा गया। और दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये गोल जो सर्कल होता है उसको मंडल कहा जाता है। तो मंडल कहने के कारण इसका नाम, ये गोल आकृति के कारण होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, मांडलगढ़। तो दोस्तों पहले तो हुआ कि चानना गुजर ने इसका निर्माण करवाया। अब दोस्तों इसके जो खंडर हो गया, ये तो अवशेष बचे थे, उन अवशेषों पर इसका निर्माण किसने करवाया, तो कुंभा द्वारा इसका निर्माण या पुनर्निर्माण दोस्तों देख लेते हैं। कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण करवा कर दोस्तों इसको अच्छा किया गया। तो कुंभा द्वारा इसका निर्माण हो गया और दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, मांडलगढ़। अब मांडलगढ़ का दो कारण हो गया, एक तो मांड्या भील, एक मंडल यानी गोल मंडल आकृति में होने के कारण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों मांडलगढ़ को लेके कि इसका नाम मांडलगढ़ क्यों है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो देखते हैं, इसको कहा क्या क्या जाता है वो देखते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है कि ये है मेवाड़ की आंख नहीं दोस्तों, मेवाड़ का प्रवेश द्वार, मेवाड़ का प्रवेश द्वार दोस्तों कौन सा है, मांडलगढ़। और दोस्तों इसको इसके जो अंदर जो मिलता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों मिलता है कि एक उड़ुकेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। एक तो यहाँ पर उड़ुकेश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों, छोटा सा दुर्ग है ये, छोटा सा वर्णन है इसका। एक दोस्तों यहाँ पे मिलता है सागर और सागरी कुंड, ये दोस्तों दो कुंड प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और दोस्तों इसको लेके जो मिलता है कि यहाँ पर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो मुगलों की सेना थी, उनको दोस्तों पहाड़ी दुर्ग करने की आदत नहीं थी, वो दोस्तों समतल सपाट मैदानों में लड़ते थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मुगलों की तरफ से सेनापति आया था वो था दोस्तों मान सिंह। और मान सिंह ने आके यहाँ पर दोस्तों उनको पहाड़ी दुर्गों में लड़ने के प्रशिक्षण दिया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया। जो सेना आई थी मान सिंह द्वारा सेना को पहाड़ी दुर्ग का प्रशिक्षण ये दिया गया दोस्तों किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा। और किसको, हल्दी घाटी के दुर्ग में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने हेतु। तो दोस्तों ये हुआ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों दो दुर्ग पढ़े हमने, एक तो पढ़ा है राजसमंद में कुंभलगढ़, और दोस्तों एक भीलवाड़ा में पढ़ा है मांडलगढ़। अब दोस्तों हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं, तो भीलवाड़ा में एक दुर्ग और पढ़ते हैं, उस दुर्ग का नाम है बनेड़ा का दुर्ग। और दोस्तों बनेड़ा का दुर्ग है, उसका क्या क्या मिलता है तो देखते हैं कि बनेड़ा का दुर्ग दोस्तों छोटा सा दुर्ग है। बनेड़ा दुर्ग इतना कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, परंतु एक बात है दोस्तों, ये जो दुर्ग है ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो जैसे बना था दोस्तों वैसे का वैसे ही है, ना कोई इसका वर्णन ज़्यादा मिलता है ना कुछ और। तो इसका निर्माण दोस्तों 1730 के करीबन हुआ था, 1730 ईस्वी में। और दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो यथावत है दोस्तों, एक जैसा बना था वैसा का वैसा दोस्तों दुर्ग है। अब दोस्तों ये हो गया दोस्तों भीलवाड़ा में जो दो दुर्ग थे वो। अब दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो दोस्तों हम टोंक जिले के दुर्ग पढ़ेंगे। टोंक जिले में दोस्तों दो तीन छोटे मोटे दुर्ग मिलेंगे, इतना बड़ा कुछ वर्णन नहीं मिलता उनका भी। तो देखते हैं दोस्तों टोंक जिला। तो शुरू करते हैं दोस्तों टोंक डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों टोंक डिस्ट्रिक्ट में जो किले हैं वो तीन दुर्ग हैं दोस्तों, और तीन दुर्ग में छोटे छोटे दुर्ग हैं दोस्तों। पहले दोस्तों देखते हैं भूमगढ़ या अमीरगढ़। भूमगढ़ का नाम क्या है दोस्तों, अमीरगढ़। दोस्तों दोनों नाम पढ़ने के पीछे भी कारण है, और ये है कहाँ पर, टोंक में। दोस्तों
भोला ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति था। उस भोला ब्राह्मण ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए, भोला ब्राह्मण ने भूमि की रक्षा के लिए, भूमि रक्षा हेतु ये दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। और दोस्तों भूमि की रक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण कराया, तो इसका नाम क्या रख दिया, भूमगढ़। अब दोस्तों बाद में क्या हुआ, अमीर खां पिंडारी नाम का दोस्तों टोंक का नवाब बनेगा, और दोस्तों उसने इसका क्या बनवाया, परकोटा। परकोटे का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अमीर खां पिंडारी। दोस्तों ये कृष्णा कुमारी विवाद में आने वाला अमीर खां पिंडारी ही है, जो कृष्णा कुमारी को मरवाएगा दोस्तों बाद में। मेवाड़ मारवाड़ में दोस्तों, मेवाड़ मारवाड़ और लूंडाड़ में जो कलह का माहौल बनेगा, उसको अमीर का पिंडारी कृष्णा कुमारी को जहर दे के खत्म करवाएगा। अब दोस्तों इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको अदर नाम क्या मिलते हैं दोस्तों, इसके भूमगढ़ और अमीरगढ़ तो हमने देख लिया दोस्तों। इसके अलावा इसका एक नाम मिलता है, वो मिलता है दक्षिण की चाबी। दक्षिण या दक्षिण की चाबी क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि टोंक के बाद में दोस्तों जो शुरू होता है दक्षिण भारत का मिल जाता है, तो दक्षिण भारत के लिए इसको दक्षिण की चाबी कहा गया। तो ये हो गया दोस्तों भूमगढ़। अब दोस्तों एक मिलता है यहाँ पर टोंक में, वो मिलता है पचेवर का दुर्ग। अब दोस्तों ज़्यादातर दुर्ग छोटे मोटे आएंगे, एक अचलगढ़, बसंतीगढ़, वो दोस्तों बड़े दुर्ग हैं, पचेवर। दोस्तों उसके अलावा जयपुर के जो दुर्ग हैं वो दोस्तों बड़े हैं दोस्तों। तो पचेवर, पचेवर कहाँ है दोस्तों, पचेवर है दोस्तों मालपुरा। टोंक की एक तहसील है मालपुरा। तो मालपुरा तहसील में दोस्तों इसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता कि किसने इसका निर्माण करा। और दोस्तों इसकी चार बुर्जें हैं, तो इसको चौबुर्जा दुर्ग कहते हैं, चौबुर्जा दुर्ग या किला। अब दोस्तों इसके अलावा एक और दुर्ग मिलता है, वो दुर्ग मिलता है कंकोड़ का दुर्ग, और कंकोड़ का दुर्ग मिलता है, वो मिलता है टोंक में। तो यही देख लेते हैं दोस्तों, कंकोड़ दुर्ग, कंकोड़ दुर्ग ये भी कहाँ है दोस्तों, टोंक में। इसका भी कोई वर्णन नहीं मिलता कि किसने इसका निर्माण कराया। तो दोस्तों ये तीन किले हुए टोंक के। हमने दोस्तों भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक के किले पूर्ण कर लिए हैं दोस्तों। कल हम दूसरा टॉपिक की दूसरे जिले के दुर्ग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल दोस्तों सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।